55 और उस 55 में भी जो विपक्ष का अधिकार है कि विपक्ष मुद्दा तय करेगा और सरकार उससे बातचीत करके उस संसद में क्या बहस होगी उस पर बिजनेस का एजेंडा तैयार होगा। अभी तो संसद के दिन भी बहुत कम हो गए और उसके साथ साथ अगर 55 दिन भी बचे हैं उस 55 दिन में भी सरकार अपनी तानाशाही चलाने की कोशिश कर रही है। आप सोचो, बिहार जैसे अहम मुद्दा, इलेक्शन कमीशन जैसे अहम मुद्दा पर वो बहस नहीं करने देना चाहते हैं और इसीलिए संसद को जानबूझकर रुकवा के वो एक के बाद एक कानून पारित करवाते हैं। याद करो, किसान विरोधी जो कानून 3 कानून पारित हुआ, बगैर बहस की वो कानून पारित हुआ। आज भी उसका रिकॉर्ड देखो, जितने भी कानून पारित होते हैं, पहले बीजेपी आरएसएस के पहले जो यूपीए की सरकार थी उसमें जितने भी कानून लाए जाते थे जो आखिरी अभी छपे हैं उसमें 73% कानून जो उस मंत्रालय के संबंधित कमिटी, सर्वदलीय कमिटियां हैं जिसका नाम है स्टैंडिंग कमेटी, उस स्टैंडिंग कमेटी में सभी दल हैं। तो कोई भी बिल का प्रस्ताव अगर आता था तो ऐसे तमाम प्रस्तावित बिल के 73% पहले सर्वदलीय स्टैंडिंग कमेटी में बहस होकर उनकी सिफारिश के आधार पर फाइनल बिल लेकर आते थे। 73%। बीजेपी की सरकार के समय अभी कोई स्टैंडिंग कमेटी कुछ नहीं है, अभी केवल सिटिंग कमेटी है 2 जन की, मोदी जी और शाह जी की, बस। अभी जितने बिल्स है कहा 73%, अभी केवल जो पिछले साल से 1 साल की मैं बात नहीं करती, उससे पहले 5 साल, केवल 13% बिल्स को, कानून की प्रस्तावों को सर्वदलीय स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। ये शेम तो बात है ही। अभी इनकम टैक्स बिल पारित हुआ, ज्यादातर लोग तो इनकम टैक्स पे करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये जो इनकम टैक्स बिल पारित हुआ उसमें ऐसे कुछ प्रावधान है, पहले वो इलेक्शन बॉन्ड का था, दबाव डालकर पैसा लेते थे बड़े बड़े पूंजीपतियों से, अगर पैसा नहीं दोगे बीजेपी की फंड में तो कल तुम्हारे ऊपर ईडीआईटी पहुंच जाएगा। अब इस बिल में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर कानूनी घोषित कर लिया, अभी इस बिल में आईटी ऑफिसरों को यह अधिकार दे दिया है कि अगर वो कहते कि आपके ऊपर शक है कि आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, आपकी तमाम फोन, आपकी तमाम कंप्यूटर, आपकी तमाम जो भी रिकॉर्ड है वो सब ले जा सकते हैं बगैर बहस की। ये बिल 3 मिनट में पारित हो गया इसी सेशन में। तो कहने का मतलब ये है, संसदीय प्रणाली जो हमारे संविधान का सरकारी ढांचा का आधार है, उस पर आज जो हमला हो रहा है और उसके आज जो वोट चोरी की शक्ल में हम लोग देखते हैं, ये पूरा संसदीय प्रणाली बीजेपी की सरकार समाप्त करना चाहती है और समाप्त करके वो गुरु शिष्य परंपरा को
इसमें लाना चाहते हैं कि भाई एक गुरु, बाकी सब शिष्य, द्रोणाचार्य और एकलव्य, और अगर एकलव्य की हिम्मत हुई कोई सवाल करे तो सिर्फ अंगूठा नहीं कटेगा, पूरा अधिकार भी कट जाएगा। ये गुरु शिष्य की परंपरा के नाम पर संस्कृति के वो आए और सभी को धन्यवाद ज्ञापित करें। सम्मानित मंच कार्यक्रम के अध्यक्ष अजय जी चतुर्वेदी, महेंद्र जी, मैं सूरी चंद जी, मंच पे विराजमान सभी नेता, आज जो गंगा जी कारक हमारे बीच में पधारी है, इनको हम अपने बीच में पाके गौरवान्वित महसूस करते हैं। इन्होंने जिस तरह से आज पूंजीवाद और जनवाद के बारे में विस्तार से आपको बताया, धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया और वोट चोरी के बारे में बताया, किस तरह से संविधान की रक्षा हमें करनी है और किस तरह से लोकतंत्र को हमें बचाना है, इन सारे बातों को आपने विस्तार से हमें बताया है। और इसी अनुरूप में हम इनकी बातों को लेते हुए आगे भविष्य के भी कार्यक्रम बनाएंगे और साथ में इन्हीं बातों को फॉलो करते हुए उस पर अमल में भी लाएंगे। अब ये जिम्मेदारी यहाँ विराजमान सभी नेताओं की है कि जो आए हैं, जो सभी जो यहाँ पधारे हैं, 80 साल के बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, यहाँ कोई किराए का आदमी नहीं है जो एक मन में ये इच्छा रखता है कि लोकतंत्र जिंदा कैसे रहे, उस भावना को लेकर यहाँ बीच में पधारे हैं हमारे बीच में। तो इसी बात को लेते हुए हम इसको आगे भी इसको प्रारूप देंगे और मेरा निवेदन है आप सभी से, भविष्य में भी जहाँ भी इस तरह के कार्यक्रम हो, जहाँ भी संविधान खतरे में हो, हमें कूदना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के कोई चीज हाथ नहीं लगेगी, ये तय मान लीजिएगा। क्योंकि अभी चंदी ने भी एक कविता गाई थी, मेरा गांव जाग गया है, संघर्ष तो उसे भी करना पड़ा, मशाल जला। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आप जो पधारे अपना बहुमूल्य समय निकाल कर, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी आपसे मजबूती मिलेगी, इसी आशा के साथ मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।